ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के मामले में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, 1 घायल। आगे बात करेंगे गोरखपुर की, जहां ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। थाना निजामाबाद क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौ तस्कर को घायल कर गिरफ्तार किया। अभियुक्त गौकशी की घटनाओं में संलिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस के साथ चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। उसके खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, मारपीट, फायरिंग, आपराधिक षड्यंत्र और पशु क्रूरता जैसे गंभीर अपराधों में 17 से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी सदर आजदाद जायसवाल ने बताया कि पुलिस की सतत कार्यवाही और गहन छानबीन के चलते इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 4/3/2026 को थाना निजामाबाद पुलिस सेंटरवा में होली के परिपेक्ष से रात्रि में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जिसपे अभियुक्त मेराज एवं उसका साथी नासिर सवार थे, आए। उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त मेराज पुत्र सूफियान, जो कसाई मोहल्ला थाना निजामाबाद का रहने वाला है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी एवं उसका साथी वहां से फरार हो गया। मिराज को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया गया। मिराज के ऊपर विभिन्न थानों में गौवध सहित लगभग 17 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। साथ ही साथ अभियुक्त मिराज के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, एक एंड्रॉयड मोबाइल एवं एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना फूलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गौकशी की घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें से घायल हैं। घटना 3 मार्च को ग्राम कौड़िया में हुई, जहां प्रतिबंधित पशु अवशेष बरामदगी के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस और चापड़ बरामद किया। क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण सिंह पाल ने बताया कि पुलिस की सतर्कता और समय पर कार्यवाही के चलते अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और मामले में आगे की जांच जारी है। आज दिनांक 5/3/26 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मुडियार के निकट कोतवाली फूलपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश आमिर निवासी कौड़िया के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को उपचार हेतु CSC फूलपुर रवाना किया गया। उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा पीछा करके कुछ समय पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक का नाम शाकिर तथा दूसरे का नाम यूसुफ निवासी कौड़िया है। तीनों मुल्जिमान 2 दिवस पूर्व गौवध के मुकदमे में प्रकाश में आए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गोरखपुर में होली के दिन खुशियां मातम में बदल गई। मोहिद्दीपुर कौवाबाग ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में BRD मेडिकल कॉलेज के छात्र आकाश पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर फॉर्च्यूनर कार जब्त कर चालक गोल्डन साहनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हादसे ने इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। थाना शाहपुर पे रात्रि करीब 9:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी सवार द्वारा कुछ बाइक सवारों को टक्कर मार दी गई है। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर चोटिलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक चोटिल को मृत घोषित किया गया। इन चोटिल की पहचान 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई है। गाड़ी काले रंग की फॉर्च्यूनर को CCTV कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया है तथा गाड़ी नंबर UP 32 LR 0013 को जब्त कर लिया गया है। इसको चलाने वाले चालक गोल्डन साहनी को भी हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में होली के अवसर पर पट्टी सर्किल के चारों थानों में पारंपरिक कपड़ा फाड़ होली बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग, अबीर और
गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश फैलाया। पट्टी, आसपुर, देवसरा, कंधई और दिलीपपुर थानों में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी, एसडीएम पुणेंद्र मिश्रा, तहसीलदार पवन सिंह और कोतवाल प्रभारी आनंद पाल सिंह ने भी शामिल होकर पुलिसकर्मियों के साथ पर्व की खुशियां साझा की। अधिकारियों ने क्षेत्र में शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रामपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां जनपद में पहली बार किसी मोबाइल कंपनी का 50 मीटर ऊंचा टावर चोरी होने का मामला दर्ज किया गया। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र की है। 25 फरवरी को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि अज्ञात चोरों ने 50 मीटर टावर, 160 के एमपीएच शेल्टर और अन्य सामान चोरी कर लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के नेतृत्व में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने सक्रियता दिखाई। जांच के दौरान 2 अभियुक्त इमरान और रिजवान अली को मजर खां की बाड़ी थानागंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी हुआ सामान बरामद हुआ, जिसमें 100 एंगल लोहे के टुकड़े, 6 सीढ़ी लोहा और 12 एंगल कनेक्टर शामिल हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का टावर लगा हुआ था, मोबाइल टावर, जिसको लेके एक विवाद था। उस टावर को कुछ लोगों ने पूरा टावर डिसमेंटल करके चोरी करके बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई और इन चोरों को मय सामान के गिरफ्तार किया गया है। चोरों को हिरासत में लेके पुलिस अपेक्षा में जेल भेजा जा रहा है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ में जामा मस्जिद गौसिया के प्रांगण में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हाजी मोहम्मद इमाम अली हायर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर गुलाम दस्तगीर कादरी ने इस अवसर पर रोजेदारों को दावत दी। मगरिब की अजान के साथ ही सभी ने एक साथ रोज़ा खोला। इसके बाद मस्जिद प्रांगण में विशेष नमाज और दुआ का आयोजन किया गया, जिसमें देश और प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी गई। इस मौके पर शहीद वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के संस्थापक मकबूल अहमद नूरी, इरफान रजा इदरीसी, खुर्शीद अहमद फारूकी, मास्टर यूसुफ शेख सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मकबूल अहमद नूरी इदरीसी। आज किस तरह का कार्यक्रम किया? आज हमारे वालिद हज़रत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक था। बरसी का दिन था। 26 फरवरी को हर साल बरसी मनाई जाती है हज़रत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह कादरी बरकातहू। क्या रहा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम सुबह से कुरान बाद नमाज असर कुरान खानी का एहतमाम किया गया और फिर फातिहा खानी हुई और फिर अफ्तारी का एहतमाम गुलाम दस्तगीर कादरी की जानिब से किया गया। काफ़ी संख्या में लोग आए, इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये तो यहाँ के सुल्तानपुर से तो हम आए हैं। लम्बुआ में गुलाम दस्तगीर भाई ने जितने लोगों को भी दावत दिया था, ऐलान किया था, करीब करीब काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अफ्तारी में शिरकत किए, अफ्तारी किए और खराज अकीदत भी पेश किया। इस तरह के आयोजन से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ये आयोजन तो हज़रत इमाम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स का मौका है। यहाँ से हम यही देना चाहते हैं संदेश कि जितने भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम शहदा इस्लाम हुए हैं, सब लोगों का एक ही मामला होता था कि आपस में भाईचारा बना रहे, एकता रहे और एकता के ही लिए लोगों ने काम किया और उसी तरह की बातें चलती हैं। अगले साल क्या तैयारी रहेगी? अगले साल भी इंशाअल्लाह अगर रमज़ान शरीफ में पड़ता है तो इसी तरह से जो है उर्स मनाया जाएगा, जिस तरह से इस साल मनाया गया है इंशाअल्लाह। और आज भी इस तरह से जो है लोगों ने शिरकत किया, अफ्तारी किया और मुल्क में अमन सलामती के लिए दुआएं मांगी और खराज अकीदत पेश किया हज़रत इमाम अली कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह के लिए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र के चौकिया गांव में चौकिया विकास परिषद के कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह और जीएसटी कमिश्नर सुशील सिंह ने नया जिम का उद्घाटन किया। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सिंह ने कहा कि नियमित शारीरिक व्यायाम से स्वास्थ्य बेहतर होता है, वजन नियंत्रित रहता है, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं और मानसिक तनाव कम होता है। जीएसटी कमिश्नर सुशील सिंह ने भी कहा कि योग और व्यायाम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। उद्घाटन समारोह में सत्य प्रकाश पांडे, डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, अनिल सिंह, राजेश सिंह, अजय पांडे सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आप
क्षेत्र के प्रमुख जी भी हैं और चौकिया विकास परिषद द्वारा क्षेत्र का विकास, गाँव के साथ साथ क्षेत्र का भी विकास किया जा रहा है, तो इसमें प्रमुख जी की तरफ से क्या योगदान रहेगा? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसी सोच डेवलप हुई लोगों के बीच में कि अपने गांव बाहर रख के भी अपने गांव के विकास करने के संबंध में मैं सुशील भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप एक सम्मानित पद पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पद पे अच्छे पद पे हैं। आप गांव के विकास के लिए आप जहां भी रहते हैं चिंतित रहते हैं और निसंदेह चौकिया मेरा भी घर है, हमारा परिवार है। जो ब्लॉक से मैक्सिमम चीज़ें हो पाएंगी आप आदेश करेंगे, ब्लॉक की सुविधा रहेगी तो यहाँ होगा काम। और भैया के जानकारी में डाल दूँ, वो 10 से 12 सड़क चौकिया ग्राम पंचायत में ब्लॉक से बनवाया। जो भी कुछ हमसे कहा गया कि आप ये दीजिए जो भी ब्लॉक से हो सकता है मैं उसको करूँगा। और इस तरह का प्रयास अगर पूरे ब्लॉक के हर गांव के जो लोग अधिकारी बन गए हैं, बिजनेसमैन हैं या संपन्न हो गए हैं, अगर प्रयास करें तो हमारा ब्लॉक निसंदेह उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए मैं सुशील भैया बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पुनः। यहाँ के लिए इससे पहले भी कोई योगदान हुआ है आपके द्वारा? ये अभी अमृत सरोवर बना है, ये अरविंद हमारे बड़े भाई हैं, हम उन्हीं के संरक्षण में राजनीति का सीखे। वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमको भी दीजिए हमारे ग्राम पंचायत में। हम कहे आप तुरंत फाइल लाइए और सबसे पहले चौकिया, ये हमको लगा 30-32 लाख रुपए की योजना थी, उनके कहने में तुरंत पास कर दिया। आप सभी लोगों को यहाँ उपस्थित हमारे कुलगुरु डॉक्टर भैया KB सिंह साहब, हमारे बड़े भैया सुशील कुमार सिंह साहब और बाकी हमारे ग्राम समाज के सभी छोटे बड़े भाइयों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि भैया तो सारी चीजें बताई दी हैं और डॉक्टर साहब ने भी अपना जो कुछ भी सहयोग करना है आगे बता ही दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह गांव चौकिया का सम्मान, अभिमान, गर्व की बात हमारी भी है। ये हमारा भी गांव है, आप सबका गांव है। हम सब लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ करना है। और चौकिया विकास परिषद की जब नींव रखी गई थी तो बड़े भाई ने मुझसे ये स्पष्ट कहा था कि राजेश, इसमें आप मेरे छोटे भाई हो, आपका सहयोग कभी भी पीछे ना हो। तो मैंने इनसे कहा था कि आपका आशीर्वाद बने रहे, आपके शब्दों का सम्मान होगा और आप बिना मुझसे पूछे मेरे नाम की कभी भी कहीं पर कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। मैं आपके शब्दों का सम्मान करूंगा और मैं चौकिया विकास परिषद के लिए हमेशा आजीवन, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपने ग्राम समाज के लिए किसी भी ढंग की जो भी सेवा कर पाऊँ, सहयोग कर पाऊँ, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार। सर, चौकिया के विकास के लिए एक हम लोग 4 साल पहले चौकिया विकास परिषद की स्थापना किया गया था, जो कि गांव के विकास तथा रोजगार के लिए सृजन के लिए प्रतिबद्ध था है। उसके बाद उसी में एक बंजरिया को जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए, ताकि यहाँ ग्रामीण लोग जो है, हमारी माताएं, बहनें, भाई, चाचा, काका यहाँ आएँ। और सुबह अमृत सरोवर जो है माननीय प्रमुख जी के सहयोग से अमृत सरोवर बना, किनारे जो है टहलने के लिए, अब नर्मदा रमणीय स्थल डेवलप करने के लिए हुआ है, जिसे यहाँ मछली पालन वगैरह भी अभी लोग शुरू करेंगे, रोज़गार मिलेगा। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में आदमी स्वास्थ्य के लिए जो है, स्वास्थ्य के प्रति जो है बहुत सचेत नहीं रहता। उसी के द्वारा जो है एक ट्रस्ट द्वारा एक ओपन जिम की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसमें ओपन जिम आप लोग देख रहे हैं स्थापित हुआ है, जिसका आज उद्घाटन था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रमुख जी द्वारा किया गया है। महिलाओं, बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं के लिए भी आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं। तो जो भी कार्यक्रम आज किए हैं, ओपन जिम का उद्घाटन हुआ है, इसमें अभी आगे क्या क्या हो सकता है? इसमें आगे है कि एक विलेज टूरिज़्म को डेवलप किया जाएगा। देखिए, वन विभाग के सहयोग से पूरा जो है वृक्षारोपण किया गया है। इसको एक पक्षी विहार के रूप में डेवलप करने के लिए 3 अमृत सरोवर डेवलप किए जाएंगे, ताकि वहाँ उसके किनारे लोग घूम सकें, स्वास्थ्य लाभ ले सकें, प्लस मछली पालन वगैरह व्यवस्था होगी। इसके अलावा अभी इसको पर्यटन के रूप में डेवलप करके आसपास के लोग यहाँ घूमने आएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। चौकिया विकास परिषद के सहयोग के अलावा और किनका सहयोग मिलेगा? इसमें माननीय विधायक जी का भी सहयोग मिल रहा और मिलता रहेगा, माननीय प्रमुख जी का, MLC साहब का। और सबसे बड़ी क्या है कि गांव के सभी लोग, सम्मानित सदस्य पूरा जुड़े हुए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग इसको विकास के रूप में एक माइलस्टोन साबित होगा हमारे गाँव के लिए।
क्षेत्र में बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन सब ऐसी सोच नहीं रखते हैं। आप जो युवाओं के प्रति इतनी अच्छी सोच रखते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको जो है? ये प्रेरणा हमको जो है स्वतः मिली है, क्योंकि हम यहीं से पढ़े लिखे हैं, 10th तक हमने यहीं से पढ़ाई किया है। तो मुझे लगता था कि जब मैं जॉब में आया, एक सम्मानित पद पे आया सरकार के उस पर, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा गांव के प्रति भी कर्तव्य है और गांव के विकास के लिए मुझे सोचना चाहिए, जिससे क्या होता है कि सभी जो बाहर जा रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग गांव से जुड़े और उसमें विकास में सहयोग दें। और सबसे बड़ी ये गांव के लिए, क्षेत्र के लिए होली की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। तलोद ढाट माहेश्वरी समाज ने होली का पर्व भव्य रूप से मनाया। होलिका दहन के अवसर पर समाज के सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और बुराई पर अच्छाई, नफरत पर भाईचारे की जीत का संदेश साझा किया। धुलेटी पर माहेश्वरी भवन में डीजे, गुलाल, जल, ढोल, ढंढाई, अंताक्षरी, गरबा और खेलकूद का आयोजन हुआ। लगभग 200 लोगों ने, युवा और बुजुर्ग मिलकर उत्सव का आनंद लिया। रात में दाल बाटी चूरमा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। सामरकाठा से सीनू संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। दबोई शहर में होली और धुलेटी उत्सव पर आदिवासी संस्कृति ने चार चांद लगा दिए। शहर की सड़कों पर आदिवासी समूहों ने पारंपरिक वेशभूषा, बांस, टोपी, मोरपंख और ढोल घुंघरू की थाप के साथ रंगीन नृत्य प्रस्तुत किए। ये उत्सव सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं, बल्कि परंपरा और त्याग का भी प्रतीक है। घेर बनाने वाले समूह 5 दिन तक घर नहीं जाते, खुले में सोते हैं और शहर में दुकानों व घरों से घेर इकट्ठा करते हैं। रंग पंचमी पर पूर्ण आहुति के साथ ये परंपरागत पोशाक त्याग देते हैं। बरोडा से सीनू संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। डभोई पुलिस ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत 11,10,184 रुपये मूल्य की भारत में बनी विदेशी शराब एक वाहन सहित जब्त की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महिंद्रा उदयपुर से वडोदरा जा रही थी। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक भाग गया। तलाशी के दौरान वाहन में भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। वडोदरा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने बताया कि जिले में शराब, जुआ और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों पर निगरानी तेज की गई है। इस कार्यवाही से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। बरोडा से सीनू संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। राज्य के आर्ट और म्यूजिक टीचर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षक बैनर और पोस्टर लेकर राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि पिछले 16 सालों से परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए प्रेजेंटेशन देने के बावजूद सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोनों एजुकेशन मिनिस्टर ने आर्ट और म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट बंद करने और परमानेंट रिक्रूटमेंट शुरू करने के लिए प्रेजेंटेशन दिया। केंद्र के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बजट देने का प्रस्ताव भी रखा गया। शिक्षकों का कहना है कि राज्य का एजुकेशन सर्कुलर एक जैसा होने के बावजूद आर्ट और म्यूजिक का जिक्र नहीं किया गया है, जिसे लेकर उनका विरोध जारी है। ओके, આપણે ગાંધીનગર ગજાર સેન્ટ્રલ વિસ્ટા ગાર્ડન ખાતે શિક્ષકો એકઠા થયા છે, કયા કારણોસર એકઠા થયા છે? ગુજરાત સરકાર છેલ્લા 16 વર્ષથી ચિત્ર અને સંગીત શિક્ષકોની ભરતી કરતી નથી અને હમણાં બજેટની અંદર ફક્ત વ્યાયામ વિષયના બજેટની જ ફાળવણી કરવામાં આવી છે। તો ગુજરાત સરકારને નમ્ર વિનંતી અને રજૂઆત કરવા માટે અમે એકઠા થયા છે કે ગુજરાત સરકારના બજેટની અંદર જે જૂનું 1200 વર્ષ જૂનું વાલની પેઇન્ટિંગ જો બજેટમાં લઈને આવતા હોય અને એટલો આનંદ થતો હોય તો ગુજરાતમાં ચિત્ર અને સંગીતના શિક્ષકો કેમ નહીં? એ અમારી રજૂઆત અને માગણી સાથે અમે એકઠા થયા છે। એમને આપેલા વાયદાઓ મુજબ ખોટા પડ્યા છે એ લોકો, એટલે અમે એકઠા થયા છે। વારંવાર રજૂઆતો કર્યા છતાં એમને આ વિષયોના શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવી નથી। તો હવે અમે નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે ચિત્ર અને સંગીત વિષયના શિક્ષકોને ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ કાયમી ભરતી કરે, એ જ અમારી માંગ છે। તમારું નામ, પરિચય? મારું નામ પટેલ ભાવિશા છે। હું પંચમહાલ જિલ્લામાંથી આવું છું। અત્યારે અમે બધા જ જિલ્લાના લોકો ભેગા થયા છે। જે ચિત્ર શિક્ષકની ભરતી 15-15, 16 વર્ષ થઈ ગયા, ત્યાં સુધી સરકાર નિર્ણય નથી લઈ શકતી અને હવે જે રજૂઆત અમારી હતી તો એમનો જવાબ બજેટમાં રજૂ થવાની વાત હતી, તો બજેટ તો ગયું અને એક જ વિષય, 3 સર્વાંગી વિકાસના 3 વિષયો છે, તો એક જ વિષયને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે। તો ચિત્ર અને સંગીત કેમ બાકાત રાખ્યું? જો ઐતિહાસિક બજેટ સરકાર રજૂ કરતી હોય અને તે પણ બજેટથી ચિત્રની 1200 વર્ષ જૂની વાલની પેઇન્ટિંગથી રજૂ થતી હોય તો ચિત્રનું ગુજરાતમાં કલાનું ભલું કેમ નથી થતું? અમારો એક જ પ્રશ્ન છે કે ચિત્ર શિક્ષકની વહેલી તકે જલ્દી ભરતી કરો, નહીંતર અમે ઉગ્ર આંદોલન કરવા માટે તૈયાર છીએ અને અમે આત્મવિલોપન
કરવા પણ તૈયાર છીએ, કેમ કે અમારો શું વાંક છે? અમે અમારા મા બાપે ઘણા દેવા કરીને અમને 2-2 વર્ષનો તાલીમી કોર્સ કરાયો છે, કાયદેસર ભરતી ચાલુ હતી, અમારા 3 વિષયનો GR1 છે, તો અમારી અત્યારે ભરતી કેમ નથી થતી? અમે એક પ્રશ્ન લઈને વારંવાર સરકાર સામે રજૂઆત કરી છે અને સરકાર અમને ગોળ ગોળ ફેરવ્યા રાખે છે। તો સરકારના સચિવો અમને એવો જવાબ આપે છે કે વ્યાયામવાળાએ વિરોધ કર્યો તો તમે પણ ઉગ્ર વિરોધ કરો। તો શું અમારે બધાને ઉગ્ર વિરોધ કરવો જરૂરી છે? અને જો સરકારને આ જ ભાષા સમજાતી હોય તો અમે તે પણ કરવા જરૂરી છીએ। गांधीनगर से सीनू संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। होली के मौके पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के बीच ठेलका चौक पर फिर एक बड़ा हादसा हुआ। ठेलका चौक सोसाइटी के पास तेज रफ्तार सब्जी वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया, जिससे पोल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम ठेलका के लक्ष्मण और उनकी पत्नी सविता खैरागढ़ धमदा मुख्य मार्ग पर पिकअप वाहन की चपेट में आ गए। उन्हें 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमदा में भर्ती कराया गया। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों ने खैरागढ़ धमदा मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। धमदा से सीनू संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सोन पांडर में होली उत्सव के दौरान एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। 92 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह भुवाल ने अपनी ऊर्जा और उत्साह से सभी को चौंका दिया। गांव में वर्षों से होली पर पारंपरिक फाग मंडली के माध्यम से फाग गीतों का आयोजन होता है। इस बार भी भुवाल जी ने युवाओं के आग्रह पर नगाड़ा बजाया और लगातार 3 से अधिक फाग गीतों में दमदार थाप दी। उनकी थाप पर पूरा गांव झूम उठा। ग्रामीणों के अनुसार कृष्ण कुमार सिंह भुवाल पिछले कई दशकों से फाग मंडली की जान रहे हैं और उनकी थाप के बिना होली अधूरी लगती है। इस तरह ग्राम सोन पांडर में बुजुर्ग और युवाओं की साझेदारी ने होली के रंगों के साथ परंपरा और संस्कृति की मिसाल पेश की। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बेलौदी मालूद में कला मंच मालूद पर होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ हुआ। ग्रामीणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। फाग गीतों और नगाड़ों की थाप ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। सरपंच गिरीश्वर देशमुख प्यारेलाल साहू टीम के साथ मौजूद रहे। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय शर्मा सहित बुजुर्ग, युवा और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन ने गांव में पारंपरिक संस्कृति और आपसी भाईचारे की सुंदर मिसाल पेश की। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले में बुधवार रात 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवकों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। पहली घटना पिपरखेड़ा गांव के पास बिस्तान में हुई, जहां 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। दूसरी घटना कसरावद रोड पर हुई, जहां कार और पिकअप के बीच भिड़ंत में 23 वर्षीय विजय गोयल की मौत हो गई। पुलिस दोनों हादसों की जांच कर रही है और मृतकों का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल खरगोन में कराया गया है। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। नलखेड़ा की पवन नगरी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 6 माह के भीतर एक बार फिर सर्राफा व्यापारी अयान उर्फ अली हुसैन पर जानलेवा हमला हुआ है। घर लौटते समय व्यापारी को घेर कर पीटा गया। बीच बचाव में उनकी मां बगलामुखी भीड़ से बचाव करती नजर आई, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद आगर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने एक नामजद सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपियों के हौसले पुलिस की सांठगांठ और संरक्षण के कारण बढ़ रहे हैं। घटना ने नलखेड़ा में आमजनों और व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।